दोस्तों, आप लोगों ने ये कहावत तो कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी कि खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए। आज एक ऐसे ही बाबा का वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से दूसरों को तो ज्ञान देता है, लेकिन जब उसकी जांच की गई तो आप लोग जानते हो कि कैसे खुलासे हुए हैं। लेकिन उस बाबा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, साथ ही ईसाई लोगों के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो मुझे लगता है कि आज हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता है, जो मसीहत का विरोध करता है, वो कहीं ना कहीं ऐसी बातों को बोलते ही रहता है। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि बाइबल यह कहते हैं कि जो सत्य को जानेगा वहीं आज़ाद होगा। तो आइए इस बाबा का वीडियो हम लोग देखते हैं कि इस बाबा ने किस प्रकार की बातें मसीह लोगों के बारे में कही है। इस बाबा को आप लोग ज़रूर जानते होंगे, जिसका नाम है आशाराम बापू। एंड आइए पहले इस बाबा की वीडियो देखते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। वासियों को पहाड़ी इलाकों में ले जाते, ट्रक बंद, गाड़ी बंद कर देते, फिर बोलते भगवान का नाम लो, अम्बा माँ का नाम लो, विठल का नाम लो। वो बोले गाड़ी को धक्का मारो, गाड़ी नहीं चलती क्योंकि ड्राइवर एक्सीलेटर नहीं देता। फिर बोले ये सब भगवान कच्चे झूठे, हमारा यीशु भगवान सच्चा है, उसकी शरण जाओ, हे यीशु भगवान हम तुमको मानते, ऐसा बोलो और धक्का मारो। उन बेचारे गरीब आदिवासियों को ऐसा बुंगला के, और फिर जब वो ऐसा बोलते तो वो एक्सीलेटर देता और गाड़ी चलती है। बोलो अब ये धर्म है कि धतिंग है, सच बताओ तुम लोग। नारायण हरि नारायण। हमारे यहाँ सूरत में, धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोगों ने अस्पताल खोली, फिर गरीब लोग दवा लेने को आए, उसको बुखार हुए तो सी विटामिन की गोली देवे। अब बुखार और सी विटामिन का कोई संबंध नहीं है। फिर बोले अम्बा माँ का नाम लेके खाओ, कृष्ण का नाम लेके, हमारे सब देवी देवताओं का नाम लेके उसको दवाई रोज रोज देवे, कुछ नहीं हुआ। बोले देखो तुम्हारा देह में दम नहीं है, अब हमारा यीशु भगवान को मानो तो बिल्कुल यीशु भगवान की दया होगी तो तुम ठीक हो जाओगे। तो आज यीशु भगवान को प्रार्थना करो। तो फिर यीशु भगवान को प्रार्थना करा के और फिर उनको क्विनाइन की इंजेक्शन देते और बुखार की गोली देते, उसको ठीक हो जाता है। अब ठीक तो गोली से होता है और भूत घुसेट देते। धर्मांतर का कैसा जुल्म हो रहा है अपने देश में, कितना जुल्म अभी सहोगे, ये अच्छा है क्या? तो अपने अपने इलाकों में सावधान रहो। आपके हिंदू भाइयों को भोलों को लोग भी धर्मी बना दे, फिर उनके बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से ये बाबा ये बात को बोलता है कि ये जो ईसाई लोग हैं किस तरीके से लोगों को पागल बनाते हैं और फिर उनका ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण कर देते हैं। इसका ये कहना है कि भाई गोली देकर एक व्यक्ति को फिर उसको मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, पैरासीटामोल की गोली दी जाती है, फिर वो बुखार उतर जाती है। मतलब कैसे तर्क है भाई, ये तर्क समझने वाली बात है। मतलब कोई मूर्ख व्यक्ति थोड़ी है जो मतलब कोई मुझे आकर कहे और मुझे ये गोली दे दे, फिर बुखार न उतरे फिर दूसरी गोली दे, तो मैं क्या कोई मूर्ख हूँ? और इसका बाबा का ये भी कहना है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें देकर लोगों को प्रलोभन में लेकर जाना, उनको फंसा लेना, फिर उनका धर्मांतरण कर देना। मतलब सोच के देख लो आप कैसी बात है। मतलब ऐसी ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग कहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके विषय में बाइबल क्या कहती है। जब आप कुरिन्थियों की किताब पढ़ोगे तो वहां पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है ताकि परमेश्वर का तेजों में सुसमाचार इनके ऊपर ना चमके। कौन सा तेजों में सुसमाचार? आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं वो यीशु मसीह के लिए विरोध भी सह लेते हैं, यहाँ तक कि वो दुख उठाते हैं यीशु मसीह के लिए जो यीशु से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है वो ना तो कभी कोई कर सकता, ना आज तक किसी ने किया है और ना ही कभी कोई करने वाला है। क्योंकि जो यीशु ने किया है वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, और ये परमेश्वर की योजना थी कि यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर बलिदान होना, मनुष्य जाति के लिए उद्धार का एक मार्ग बनना, ये परमेश्वर की योजना है। और जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वहीं उद्धार पाता है। लेकिन दोस्तों, इस संसार के अंदर लोग किस तरीके से आज अपनी बुद्धि के अंदर फंसे हुए, उन्हें लगता है कि भाई हम खुदा हैं, मैं खुद ईश्वर हूँ। जो मनुष्य अपने आप को ईश्वर बना लेता है, परमेश्वर उन्हें एक समय पे जरूर एक्सपोज करता है। आप लोग जानते हो इस बाबा के बारे में, मुझे और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग अगर जानते होंगे तो। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपने धर्म की सही शिक्षा लोगों को दोगे तो लोग सही तरीके से निर्णय ले पाएंगे कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन बाइबल कहती है जो कोई सत्य को जानेगा सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। और परमेश्वर ने कहा कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही थी और बंधुआई में जा रहे थे। तो आज मनुष्य चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, जब तक उसे सच्चा मार्ग परमेश्वर का ज्ञान उसके अंदर नहीं है, जब तक वो परमेश्वर को नहीं जानता है, सब कुछ व्यर्थ की बात है, सब कुछ बेकार है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। कोई भी, चाहे वो अपने आप को ईश्वर बना ले, चाहे वो
किसी को भी ईश्वर बना ले, क्योंकि जो मार्ग परमेश्वर ने खोला है आपको उस मार्ग के ऊपर चलना ही पड़ेगा अगर आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वही उद्धार पाता है। उद्धार उसी का है और किसी का नहीं है, क्योंकि पृथ्वी और स्वर्ग में सिर्फ एक नाम दिया गया है और वो नाम है केवल यीशु मसीह। उसके नाम के बिना कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। क्लियर मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंड बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी भी धर्म या जात को टारगेट करना नहीं है। एंड सच्चाई आप लोग भी जानते हो, क्योंकि आज मनुष्य की बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा किया हुआ है, लेकिन लोग जानकर भी अंधे बनकर बैठे हैं, तो परमेश्वर भी उनका कुछ ही नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने मार्ग रखा है सामने। यीशु ने कहा मैंने जीवन और मृत्यु की बातें तुम्हारे सामने रख दी है। मैं तो चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो, लेकिन मनुष्य जीवन को चुनना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को ईश्वर बनाता है, कई बार अपनी बुद्धि से ईश्वर बनाता है, लेकिन ईश्वर को मनुष्य नहीं बना सकता। बाइबल आप पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे एंड ज़रूर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना किया करो ताकि परमेश्वर इनकी बुद्धि को खोले और ये जो विरोध करने वाले यही खुदावंद यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करे। आप लोग बाइबल में जानते हो कि एक साउल नाम का व्यक्ति नए नियम के अंदर, वो जब कलीसियाओं को सताता था तो वो कलीसिया उनको जवाब नहीं देती थी कुछ भी, वो करती थी उनके लिए प्रार्थना। और एक समय पे प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर साउल के साथ हुआ और वही साउल पौलुस बनकर आज नए नियम की कितनी पत्रियां उसने लिख दी जो कि हमें विश्वास में उत्साहित करती है। तो ऐसे लोगों को खुदा इस्तेमाल कर सकता है जब हम प्रार्थना करेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।